मानसून से कबल ही मानसून जैसी सूरत-ए-हाल बन गई है। वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश से नशेबी इलाके डूब गए हैं। रात 1 बजे से अब तक बारिश के 3 स्पेल बरस चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 153 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं बादलों की शहर में मूसलाधार एंट्री। मानसून से कबल ही मानसून जैसी सूरत-ए-हाल बन गई। वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मानसून से कबल ही मानसून जैसी सूरत हाल, बारिश के 3 स्पेल बरस चुके, निशेबी इलाकों का बुरा हाल। बारिश इंतजामिया के दावे भी बहा ले गई। शहर के मुख्तलिफ इलाके बारिश के पानी से भर गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिंग रोड शाहदरा, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी, बट चौक और GPO चौक बारिश के पानी की जद में आ गए। क्वीन मैरी कॉलेज रोड, डेविस रोड, गुलबर्ग, इनाकली और मोहिनी रोड पर भी बारिश का पानी जमा। समनाबाद, गाजियाबाद, भट्टा चौक, बेदिया रोड, हडियारा, डिफेंस रोड, रायविंड, जौहर टाउन और टाउनशिप के इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मिस्ट्री शाह, शादबाग, फैक्ट्री एरिया के मुतअद्दिद सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करती रही। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश करतबा चौक में 153 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 108, लक्ष्मी चौक 104, जेल रोड पर 71.6 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट पर 71, ताजपुरा 70, मुगलपुरा में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 62, अपर मॉल 61, फरुखाबाद 55, जौहर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश हुई। निश्तर टाउन और इकबाल टाउन में 44, गुलबर्ग में 41.5, समनाबाद 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को का तरसीली निजाम भी जवाब दे गया। लेस्को के 40 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम रहे। लाहौर समेत पंजाब भर में 18 जून तक मूसलाधार बारिश और कई मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। PDMA ने शहर में जारी वक्फे वक्फे से बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। अहम शाहरानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं और लिबर्टी चौक, MM आलम रोड, हुसैन चौक और दीगर इलाके पानी में डूब गए हैं। बरवक्त निकासी आप न होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, रात गए से मूसलाधार बारिश ने शहर को अपनी लपेट में लिया और इस वक्त भी शहर की फ़ज़ाओं पे जो है बादलों का राज है और बारिश मूसलाधार होने की वजह से शहर के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अहम शाहराएँ जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट के करीब गुलबर्ग के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी जो है वो ताहाल इसका निकास नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है बल्कि ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ एक मोटरसाइकिल सवार मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। मुश्किलात यही है कि सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक, कहीं भी चले जाएं आप पानी भरा हुआ है रोड पे। मुश्किलात है काफ़ी ज़्यादा आवाम को, बाइक्स लोगों की बंद हो रही हैं, हमारी भी मतलब इसी तरह ख़राब हुआ है निज़ाम सारा। ऑफिस से लेट हो गए हैं और पानी हर जगह खराब है, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब है, तो लेट हर कोई परेशान है। सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक इधर, बाकी सबको ये करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। मोटरसाइकिल सवार जो है वो सबसे ज़्यादा इस बारिशी पानी की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिलें जो हैं वो इस बारिशी पानी में जो है वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को दफातर में जाने में जो है मसाइल का सामना और साथ ही साथ जो आमदोरफ्त का मामला हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि हर तरफ जो है इस वक्त बारिश का पानी जो है वो जमा है और इसके निकास के लिए अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे और जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है बल्कि ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गए और बारिशी पानी को के निकास के लिए कोई इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर इंतज़ामात जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर में बादल जमकर बरसे, शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेलवे हेडक्वार्टर्स हाजी कैंप के बाहर बारिश का पानी जमा। बरवक्त निकासी आब न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मज़ीद बताएंगे सामिया से, जो इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर्स हाजी कैंप के बाहर मौजूद हैं। सामी, बताइए क्या मनाज़िर हैं।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो गुज़िश्ता रात से ही जब बारिशों का सिलसिला है वो शहर लाहौर में जारी है और यही देखा जा रहा है कि आज सारा दिन जो बारिश है वो इसी तरीके से ही बरसती रहेगी। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। बारिश से शहर लाहौर का मौसम तो खुशगवार हुआ ही, लेकिन यही देखा जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी इस वक्त जो है वो पानी जमा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रात से जो बारिशों का सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कुर्तवा चौक के इलाके में 153 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से बात की जाए गुलबर्ग की तो उसमें 41 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है और एयरपोर्ट पर जो है वो 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो यही देखा जा रहा है कि जो बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी खड़ा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आप देख सकती हैं इस वक्त जो है मैं हूँ बोर्ड वाले चौक में खड़ी हूँ, लेकिन जो मेरे अकब में है अच्छा खासा पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे पाँव भी जो है वो इस वक्त पानी में भीगे हुए ही नजर आ रहे हैं और यही देखा जा रहा है कि ट्रैफिक जो है वो भी इसके बायस सुस्त रवि का शिकार होते हुए ही नजर आ रही है। महकमे मौसम याद की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज से लेके 17 जून तक जो बारिशों का सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया है। बारिश के बायस लेस्को के 90 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप और तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से ताहाल महरूम हैं। तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर समेत लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ। आज बारिश के बायस लेस्को के 90 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए थे। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों का बायस मुतअद्दिद इलाके जो है वो बिजली से महरूम रहे, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। तर्जुमान लेस्को का इस हवाले से कहना है कि बारिश के रुकते ही जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया था और अभी जो है वो फील्ड स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है, वो बिजली बहाली के अमल को जो है वो जारी रखे हुए हैं। लेस्को फील्ड स्टाफ को भी जो है वो अलर्ट किया गया था और लेस्को तर्जुमान का ये भी कहना है कि मौसम की खराबी के पेश नज़र लेस्को इंतजामिया की मौजूदा सार्फिन से ताउन की भी अपील है। सार्फिन से दरख्वास्त है कि बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से दूर रहें। सार्फिन से इल्तमास है कि बिजली की तारों, खंभों, ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होने, छूने, सामान रखने और इन पर कपड़ा फैलाने से गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहाद अपडेट करने का। और अब आपको बताएं, तेज़ बारिश के बाद ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए होने वाली खुदाई में पानी भर गया। समनाबाद अंडरपास, शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट और अकबर चौक मंसूबा मुतासिर होने लगा, जबकि समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए आज डेडलाइन का आखिरी रोज़ है। अपडेट कर रहे हैं आपको, तेज़ बारिश के बाद ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं और 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए होने वाली खुदाई में पानी भर गया है। समनाबाद अंडरपास, शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट और अकबर चौक मंसूबा मुतासिर हो गए हैं, जबकि समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए आज डेडलाइन का आखिरी रोज़ था। तेज़ बारिश के बाद ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं और 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए होने वाली खुदाई में पानी भर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तेज़ बारिश के बाद ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए होने वाली खुदाई में पानी भर गया। समनाबाद अंडरपास, शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट और अकबर चौक मंसूबा मुतासिर हो गए, जबकि समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए आज डेडलाइन का आखिरी रोज़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तेज़ बारिश के बाद ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए होने वाली खुदाई में पानी भर गया है। समनाबाद अंडरपास, शादरा मल्टी लेवल ग्रेड पर सेपरेशन और अकबर चौक मंसूबा मुतासिर हो गए हैं, जबकि समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए आज डेडलाइन का आखिरी रोज़ दिया गया था। तेज़ बारिश के बाद ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं, तो वहीं 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए होने वाली खुदाई में पानी भर गया है और समनाबाद अंडरपास, जबकि शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट और अकबर चौक मंसूबा इससे मुतासिर हो गए हैं। समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए आज आखिरी रोज़ था। अपडेट कर रहे हैं आपको, तेज़ बारिश के बाद ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए आज डेडलाइन का आखिरी रोज़ दिया गया था, लेकिन समनाबाद अंडरपास, शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट और अकबर चौक मंसूबा बारिश के बायस मुतासिर हुए हैं।
पंजाब की तारीखी और सकाफती इमारतें वार्ड सिटी अथॉरिटी के स्पुर्द करने का फैसला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसिम नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का टास्क दे दिया गया है। लाहौर समेत दीगर शहरों में तारीखी इमारतों के गिर्द तजावुज़ात फौरी ख़त्म करने का हुक्म है। लाहौर समेत दीगर शहरों में तारीखी इमारतों के गिर्द तजावुज़ात फौरी ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब की तारीखी और सकाफती इमारतें वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सपोर्ट करने का फैसला। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब मौसिम नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में डीजी वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने तारीखी इमारतों और हवेलियों की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी और इस मौका पर फैसला किया गया कि पंजाब की तारीखी और कदीम इमारत जो सकाफती इमारतें हैं, इनका इंतजाम वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सपुर्द किया जाएगा। इस हवाले से इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर मौसिम नकवी का कहना था कि पंजाब का सकाफती कल्चर इंतहाई दिलकश और तारीखी हैसियत का हामिल है और निगरान वज़ीर ने लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में तारीखी इमारतों के इर्द गिर्द तजावुज़ात फौरी खत्म करने का हुक्म देते हुए कहा कि तारीखी इमारतों के रास्तों की सफाई और सकाफती सजावट की जाए। इजलास में वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का टास्क दिया गया है। खुसूसन इजलास में जो है वो शेरांवाला बाग में समाती, गुजरात की रामप्यारी महल, गुजरांवाला की हवेली की बहाली के अमूर का जायजा लिया गया। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अपडेट करने का। गवर्नर पंजाब से डीजी वार्ड सिटी लाहौर कामरान लशारी ने मुलाकात की है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी टूरिज्म ज़हीर हसन और एमडी TDCP भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने के लिए इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने मुतल्लिका महकमों से 1 हफ्ते के अंदर काबिल अमल तजावीज़ भी मांग ली हैं। गवर्नर पंजाब ने मुतल्लिका महकमों से 1 हफ्ते के अंदर काबिल अमल तजावीज़ात मांग ली हैं। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने के लिए इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से डीजी वर्ल्ड सिटी लाहौर कामरान लशारी की मुलाकात हुई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी टूरिज्म ज़हीर हसन, MD TDCP भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने के लिए इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने मुतल्लिका महकमों से 1 हफ्ते के अंदर काबिल अमल तजावीज़ मांग ली हैं। शहर में कार मोटरसाइकिल पार्किंग साइट पर माफिया का राज। छोटी बड़ी पार्किंग साइट्स पर धड़ल्ले से जायद वसूली का सिलसिला जारी। मोटरसाइकिल की टोकन फीस 10 के बजाय 30, कार की 50 रुपये वसूली की जाने लगी। लाहौर पार्किंग कंपनी शिशमाही रेवेन्यू अहदाफ हासिल न कर सकी। निगरान वजीर बल्दियात इब्राहिम मुराद पार्किंग कंपनी में इंतजामी फील्ड अफसरान पर बरहम कहते हैं, पार्किंग कंपनी में जो खुर्द बुर्द हो रही है, पार्किंग माफिया को संजीदगी से कंट्रोल करें। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। तो शहर में कार और मोटरसाइकिल पार्किंग साइट्स माफिया के शिकंजे में है। लाहौर पार्किंग कंपनी शशमाही रेवेन्यू पूरा नहीं कर सकी और इस वजह से 4 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान सामने आ रहा है। शहर भर की बड़ी छोटी पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर बल्दियात इस वाले से पार्किंग कंपनी इंतजामी फील्ड अफसरान का बरहम है और इस वाले से अगर देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ जो पार्किंग साइट्स हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल टोकन फीस 20 रुपए की बजाय 30 रुपए, कार 30 की बजाय 50 रुपए वसूल की जा रही है। इसी तरह कंपनी रिपोर्ट के मुताबिक शहर की पार्किंग साइट्स पर रेवेन्यू कम मिलने के बावजूद कंपनी को माली नुकसान पहुंचा है। शहर में 12 साइट्स पर पार्किंग प्लाजों की तमीर भी इल्तवा का शिकार है। रिगल चौक, नारकली, भाटी गेट, लॉयर माल, गैलेक्सी सिनेमा पार्किंग साइट से हाल नहीं हो सकी। इस वजह से कंपनी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नादरा सेंटर पार्किंग साइट का माहाना रेवेन्यू 12 लाख से कम होकर 6 लाख, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल पार्किंग साइट का माहाना रेवेन्यू 8 लाख से कम होकर 6 लाख हो गया। इसी तरह पैनोरमा पार्किंग साइट का माहाना रेवेन्यू 10 लाख से कम होकर 4 लाख और इसी तरह नकी मार्केट पार्किंग साइट का माहाना रेवेन्यू 8 लाख से कम होकर 6 लाख हो गया। पार्किंग कंपनी के सालाना रेवेन्यू अहदाफ में तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख की कमी देखी गई है। पार्किंग कंपनी में खुर्द हो रही है। ये इस बात को फौरी तौर पर अपनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि पार्किंग माफिया को संजीदगी से कंट्रोल करें। हैरानगी है कि कंपनी की कारकर्दगी एक महसूस माफिया के महसूस माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, मगर इसी सिलसिले में उनका ये भी कहना है कि पार्किंग साइट पर पार्किंग टोकन फीस की पर्ची का जो है वो सांचा भी तब्दील किया गया है इसी वजह से, ताकि पार्किंग कंपनी को रेवेन्यू अहदाफ में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मगर मौजूदा सूरत हाल में पार्किंग कंपनी जो है वो सफेद हाथी का काम कर रही है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।
सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान आने वालों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई है। बरतानिया, खलीजी और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की 2% स्क्रीनिंग खत्म की गई है। बरतानिया, खलीजी और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की 2% स्क्रीनिंग खत्म कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। पाकिस्तान आने वालों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट की शरह खत्म कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। पाकिस्तान आने वालों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट की शरह खत्म कर दी गई है। बरतानिया, खलीजी और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की 2% स्क्रीनिंग खत्म कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। फैसला ये है कि पाकिस्तान आने वालों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा, शर्त ख़त्म कर दी गई है, इस मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक लेटर जारी किया गया। मुरासले में कहा गया कि पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को बोर्डिंग से पहले या आमद पर मनफी PCR जो रिपोर्ट ली जाती थी और जो बोर्डिंग के वक्त पेश की जाती थी, वो जरूरत नहीं होगी। एक अच्छा फैसला किया उन्होंने। इसमें बरतानिया, खलीजी व दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को 2% जो स्कैनिंग वो भी खत्म कर दी गई है। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि तमाम पॉलिसियां फौरी तौर पर नाफिज अमल है। इस हवाले से ये नोटिफिकेशन उन्होंने जैसे जारी किया है और इस पर अमल दरामद भी उन्होंने आज से शुरू कर दिया। इन तमाम ममालिक के हवाले से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोविड-19 पॉलिसी एक अच्छा और अहम फैसला है, जिसमें लोगों को रिलीफ मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जो अखराजात 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ते थे, वो उनसे कोविड-19 की सर्टिफिकेट के हसूल के लिए नहीं देने पड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। 20 जून को जश्न बेनज़ीर पीपल्स पार्टी का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मरासला। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को जलसे के लिए हिफाजती इंतजामात की इस्तदा की गई। CCPO लाहौर से भी जलसे की इजाज़त और सिक्योरिटी मांग ली गई। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। बताइए यासीन। ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर जश्न बेनज़ीर सिलसिले में जो लिबर्टी चौक में होगा, उस हवाले से मुख्तलिफ महकमों को, सरकारी महकमों को मरासले जारी कर दिए गए हैं। और पीपल्स पार्टी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एक मरासला भेजा है, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी जलसे के लिए हिफाजती इंतजाम के लिए इस्तदा की गई है। CCPO लाहौर से भी जलसे की इजाज़त और सिक्योरिटी मांग ली गई है। और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को जलसे की शब लिबर्टी चौक में ट्रैफिक को मुतबादल रूट्स की दरख्वास्त की गई है। इन हवाले से तमाम महकमों को और उनके सरबराहान को मरासले जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। महकमा रेलवे के मुलाजमीन की मुश्किलात कम न हो सकी। खसारे का शिकार महकमा रेलवे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से बेकासिर हैं। रेलवे के हज़ारों मुलाजमीन को रवा माह की ताहाल तनख्वाहें ना मिल सकी। रेलवे प्रेम यूनियन का हर माह तनख्वाहें लेट होने पर मुख्तलिफ दफातर में एहतजाज का ऐलान। तफसीलात जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। दावों के बावजूद महकमा रेलवे के मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें जो है वो अदा नहीं की जा सकी। रेलवे मुलाजमीन को रेलवे मुलाजमीन की जानिब से वज़ीर रेलवे को जो है वो ये मुतालबा किया गया है कि इनकी तनख्वाहें जो है वक्त पर अदा की जाएं। रेलवे के हज़ारों मुलाजमीन जो है वो उनको रवा माह की तनख्वाह ताल जो है वो नहीं मिल सकी। रेलवे के दर्जा चहारम और B कैटेगरी के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन जो है वो परेशान है। इस हवाले से रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से हर माह तनख्वाहें लेट होने पर मुख्तलिफ दफातर में एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन का कहना है कि रेलवे अफसरान को हर माह महीने के शुरू में तनख्वाहें अदा कर दी जाती हैं, मगर जो मुलाजमीन है उन्हें जो है वो महीने के आखिर तक जो है वो तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकती। क्लास 4 और B कैटेगरी के मुलाजमीन को हर माह फार किया जाता है। हर माह कई रोज तनख्वाहें लेट मिलती हैं, जिससे मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तनख्वाहें ना मिलने से बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली के बिल भी अदा नहीं कर पा रहे। फयाज अहमद शहजाद का कहना था कि रेलवे इंतजामिया ने अगर वक्त पर तनख्वाहें अदा ना की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। और अब आपको बताएं, निजी हस्पतालों में इलाज मुआलजे की फीसें मुकर्रर ना करने के खिलाफ केस। हाईकोर्ट का हस्पतालों के फुजले को फरोख्त करने से रोकने के लिए कंप्यूटराइज निज़ाम वज़ा करने का हुक्म। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने प्रोसेसिंग सेल बनाने की यकीन दहानी कराई।
عدالت نے ہیلتھ کیئر کمیشن سے پروسیسنگ سیل کے حوالے سے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائے کہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ جی بالکل، رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد حکیم نے کیس پر سماعت کو عدالت نے محکمہ ماحولیات کو تمام ہسپتالوں کے فضلے کی چوری کی روک تھام کے لیے کمپیوٹرائز نظام سے کو منسلک کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے پرائزنگ سیل بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالت نے ہیلتھ کیئر کمیشن سے عمل درآمد رپورٹ طلب کر دی۔ دوران سماعت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نائب صدر ڈاکٹر سلمان کاظمی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہے۔ LDA نے ملوث افراد کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ سبزار، مرکزدار کالونی اور اقبال ٹاؤن میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات پر انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر لا LDA عبدالرزاق کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ افسران کی مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اسی بنیاد پر اب LDA نے ان غیر قانونی تعمیرات میں ملوث LDA افسران کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے، جس میں سبزار کی مرکزدار کالونی اور علامہ اقبال ٹاؤن میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات پر یہ انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایڈمن LDA کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق ڈائریکٹر لا LDA عبدالرزاق کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے، اور انکوائری آفیسر کو ان انلیگل کنسٹرکشن پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انکوائری کو 30 روز میں مکمل کیا جائے گا، اور جو انکوائری آفیسر ہیں ان کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ اس انلیگل کنسٹرکشن میں جو ملوث افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بھی ریکمنڈیشن دی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کاشف علی شیخ کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ پولیس کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے IG پنجاب کو تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کاشف علی شیخ نے سینٹرل پولیس آفس میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی ہے۔ DIG IT احسن یونس کے علاوہ DIG ہیڈ کوارٹر ہمایوں بشیر تارڑ اور DIG اسٹیبلشمنٹ ذیشان اصغر اور DIG ایڈمن امارات سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس حوالے سے کہا کہ عوامی سروے کے دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دیگر اداروں کی پولیس کی جدید سروس اور خدمات کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ پنجاب پولیس نے جرائم کنٹرول اور سروس کی فراہمی کو 2 علیحدہ سیکٹر میں تقسیم کر کے جدید تقاضوں سے اہم آہنگ کیا ہے۔ خدمت تحفظ مرکز کے علاوہ 1787 کمپلیٹ سینٹر اور پولیس خدمت ایپس کمپلیٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پولیس کے جو تشخص کو جو ہے وہ بہتر بنایا گیا ہے۔ اس والے سے IG پنجاب ڈائریکٹر عثمان انور کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں پولیس خدمت مرکز سے 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ شہری جو ہے جدید میکانزم کے تحت پولیس سے متعلقہ صورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہا تھا کہ پولیس مرکز کی سیکورٹی کے اس دورانیے میں کرپشن کی ایک بھی شکایت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پبلک ایپس کمپلینٹ سینٹر پنجاب پولیس کی بہتر امیج کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا جدید IT ٹیکنالوجی۔ بہت شکریہ مدثر۔ اور اب آپ کو بتائیں بارش کے پانی کو جانچنے کے لیے سمارٹ کون منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ 4 سال قبل واسا نے ITU کے تعاون سے 29 سمارٹ کونیں بنائیں۔ منصوبے کے لیے واسا کے اکاؤنٹ سے 27 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ متعدد اعلانات کے باوجود واسا انتظامیہ سمارٹ کون منصوبہ فعال نہ کر سکی۔ واسا نے مانسون میں بارش کے پانی کو جانچنے کے لیے سمارٹ کون منصوبہ متعارف کروایا تھا۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین بتائے گا بارشی پانی کو جانچنے کے لیے آسان ترین ذریعہ متعارف کروایا گیا تھا جو مکمل نہیں ہوا ہے، وجہ کیا سامنے آ رہی ہیں؟ بنیادی طور پر تو یہ واسا انتظامیہ کی غفلت ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے فنڈز کا اجرا تو کر دیا اور اس منصوبے کو مکمل بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کو فعال نہیں کیا جا سکا۔ یہ شہر لاہور کو ڈوبنے سے بچانے اور نکاسی آب کو بر وقت ممکن بنانے کے لیے واسا کی طرف سے جو پری مانسون کے انتظامات کیے گئے تھے، یہ اس میں نقص آنا شروع ہو گئے ہیں کہ خودکار طریقہ سے پانی کی موجودگی کی نشاندہی کرنے والی واسا کی سمارٹ کون بھی غیر فعال ہیں۔ آج اس امر کا انکشاف بارش کے دوران ہوا کہ بارش کے دوران جب یہ سمارٹ کون شہر کے نشیبی علاقوں میں رکھی گئی تو کسی بھی سمارٹ فون کی طرف سے درست ریڈنگ واسا انتظامیہ کو
نہ دی گئی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے 30 لاکھ روپے سے یہ اسمارٹ فون خریدی گئی تھی، جس میں جدید آلات نصب کیے گئے جو کہ پانی کی ملی میٹر میں موجودگی کی ریڈنگ دیتے ہیں، مگر گزشتہ 4 برسوں میں مونسون میں یہ اسمارٹ فون درست ریڈنگ نہ دے سکی، اور اس سال پری مونسون کا جو پہلا سپیل برسا ہے اس میں بھی اسمارٹ فون کی جانب سے کوئی ریڈنگ نہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ واسا اسمارٹ فون کے ذریعے بارش کا ریکارڈ مرتب نہ کر سکا، اور موجودہ صورتحال میں یہ تمام جو اسمارٹ فون ہیں یہ خراب ہیں۔ انتظامیہ بھی اب تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ اس کو فعال کرنے کے حوالے سے مراسے بھی لکھے گئے جس میں کہا گیا کہ بارشوں میں اسمارٹ فون کا استعمال کیا جائے، اور 1 ہفتے میں واسا اسمارٹ فون کو ہر صورت فعال بنائے گا، مگر ان مراسلوں پر بہت شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز کو ختم کیا جائے، تمام کالجز کو یونیورسٹیز کے ماتحت کر دیا جائے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تجویز دے دی ہے، یونیورسٹی کے ماتحت جانے سے کالجز کا معیار تعلیم بہتر ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ایک تجویز جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی کالجز ہیں ان کو یونیورسٹیوں کے کانسٹیٹوئنٹ کالج بنایا جائے، یعنی کہ کالجز کو یونیورسٹی کے ماتحت کر دیا جائے۔ جن جن اضلاع میں یونیورسٹیاں موجود ہیں وہاں کے کالجز اس یونیورسٹی کے ماتحت ہوں، جس سے ان کالجز کی تعلیم بھی بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ DPI ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز کا آفس اور ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے، اور یہ سارا عملہ جو ہے ساری پاور جو ہے وہ یونیورسٹیز کو دی جائے گی۔ تجویز جو ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی، اور اس کا مقصد ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا ہے کہ اس سے کالجز کا معیار تعلیم بہتر ہوگا، اور جو اس وقت کورس کی تیاری ہے، یہ کورس کا نفاذ ہے جو کالجز میں کیا جانا ہے وہ بھی آسان ہوگا، اور معیار تعلیم بہتر ہوگا۔ بچوں کی جو ہے وہ تربیت بھی اس سے بہتر ہوگی۔ تو یہ تجویز اب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے دی گئی ہے، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے عاطف، اسکولوں کی حالت زار سے متعلق بھی آپ سے جاننے کے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اسکولز میں 1500 نئے کمروں کی ضرورت ہے۔ لاہور ایجوکیشن اتھارٹی نے محکمہ اسکولز ایجوکیشن کو بتا دیا ہے، کمروں کی کمی کی وجہ سے اکثر اسکولز میں بچوں کو برآمدوں میں بٹھایا جانے لگا ہے۔ اسکولز میں نئی داخلہ مہم بھی کمروں کی کمی کی وجہ سے متاثر ہونے لگی ہے۔ عاطف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عاطف، بتائیے گا کہ اسکولز میں 1500 نئے کمروں کی ضرورت ہے، اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھی اس متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا گیا تھا کہ وہ سہولیات کی کمی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تیار کرے، اور اب لاہور ایجوکیشن اتھارٹی کی بات کی جائے تو پچھلے تمام تر اسکولوں سے ڈیمانڈ منگوائی تھی، جس کے بعد یہ تجویز سامنے آئی اور یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ لاہور کے اسکولوں میں 1500 نئے کمروں کی ضرورت ہے۔ 1122 اسکول اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور اسکولوں میں نئے کمرے جو ہیں وہ بنانے کی ڈیمانڈ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو پیش کی گئی ہے، اور ان اسکولوں میں نئے کمروں کی اور نئے کلاس روم کی کمی کی وجہ سے ایک طرف تو داخلہ مہم متاثر ہو رہی ہے، دوسری طرف جو بچے اس اسکولوں میں موجود ہیں ان کو کلاسوں میں بٹھانے ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف۔ اس متعلق خبر یہ بھی ہے کہ ڈینگی کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ نگران وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے واک کی قیادت کی ہے۔ ڈینگی آگاہی واک میں محکمہ صحت کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈینگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج محکمہ صحت کی جانب سے ڈی ہیلتھ آفس میں بھی ڈینگی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران جو سپاہی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر جمال ناصر ان کی قیادت میں جو ہے آگاہی واک کی گئی، جو کہ ڈی ہیلتھ سے شروع ہو کے جو ہے چیئرنگ کراس تک جا کے اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر جو طبی ماہرین تھے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام جو ممکنہ اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں۔ سرویلنس کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ رواں سال میں ڈینگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس حوالے سے تمام جو ممکنہ اقدامات ہیں کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ بلال۔ ڈینگی کے عالمی دن کے موقع پر PHA کی ڈینگی آگاہی واک۔ ڈینگی آگاہی واک کا اہتمام جیلانی پارک گیٹ نمبر 4 سے گیٹ نمبر 1 تک کیا گیا۔ جیلانی پارک اور جیل روڈ پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ اس سے پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ کے موقع پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے
इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का अहतमाम किया गया, जो कि जिलानी पार्क के गेट नंबर 4 से गेट नंबर 1 तक ये वॉक की गई। वॉक की क़यादत एडिशनल डीजी PHA सफीउल्लाह गोंदल ने की, जबकि इस वॉक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिलानी पार्क, इसके अलावा दीगर डायरेक्टर, अफसरान, मुलाजिमीन और वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल डीजी PHA की जानिब से लोगों में पम्फलेट आगाही के हवाले से पम्फलेट तकसीम किए गए और इस मौका पर उनका कहना था कि डेंगू आगाही वॉक का मकसद शहरियों में डेंगू के हवाले से शऊर उजागर करना है और डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी पार्कों और घरों में एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।